स्वागत है आप सभी का न्यूज़ कैंपस के इस न्यू एपिसोड में। सुबह से हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन के अभी क्या रुझानात हैं। सुबह से आप रुझान ही देख रहे थे और अभी रात के करीब 10 बज चुके हैं, जबकि कुछ जगहों पे जो है बिल्कुल फ़ाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर सीटों पे फ़ाइनल रिज़ल्ट अभी तक आ चुका है, जिसमें से हम आपको बता दें कि अररिया की जो सीट थी, अररिया लोकसभा सीट, जिसमें शहनवाज़ आलम साहब थे, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के उम्मीदवार थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप कुमार सिंह, जो पहले भी यहाँ के एमपी रह चुके हैं, वो उम्मीदवार थे। तो अररिया लोकसभा से प्रदीप कुमार सिंह जीत चुके हैं। उनको ऑफिशियली जीत घोषित कर दिया गया है। प्रदीप कुमार सिंह करीब 20,094 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं दूसरे नंबर पे जो रहे हैं वो शहनवाज़ आलम साहब, मतलब कि वो जो हारे हैं 20,094 वोटों से। अररिया लोकसभा से शहनवाज़ आलम साहब हारे हैं। तो अररिया वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि प्रदीप कुमार सिंह, जो पहले भी यहाँ के एमपी रह चुके हैं, इस बार भी वही जीते हैं, प्रदीप कुमार सिंह अररिया लोकसभा से। अब बात करते हैं कुछ और सीटों की, जैसे कि पूर्णिया की सीट थी। पूर्णिया की सीट बहुत ज़्यादा हाइप में थी, बहुत ज़्यादा लोगों की निगाह थी उस पर, जिसमें पप्पू यादव का नाम है। एक पप्पू यादव की वजह से ही वो सीट चूँकि चर्चा में रही थी। चूँकि आपको उसके पीछे की कहानी पता है, पप्पू यादव पहले इलेक्शन से पहले कांग्रेस में शामिल होते हैं, फिर उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय चुनाव का ऐलान करते हैं, और फिर उन्हीं की वजह से वो सीट बहुत ज़्यादा हाइप में आ गई थी। तो पूर्णिया सीट से भी पप्पू यादव जो हैं वो जीत चुके हैं। पूर्णिया के लिए बहुत बड़ी खबर है कि, और पप्पू यादव के जो समर्थक है वो अररिया में बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरे बिहार में उनके समर्थक बहुत ज़्यादा हैं। तो उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि पूर्णिया लोकसभा से पप्पू यादव जीत चुके हैं और करीब वो 23,847 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं जो दूसरे नंबर पे रहे हैं वो हैं संतोष कुमार, जो कि जनता दल यानी जेडीयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके उम्मीदवार थे, और वो जो हारे हैं वही 23,847 वोट से हारे हैं। तो मैंने आपको बताया अभी अररिया लोकसभा के बारे में कि अररिया से बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह जीते हैं। वहीं जो पूर्णिया की लोकसभा सीट है उसमें जो है पप्पू यादव, जो कि निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा है और वो चुनाव जीत चुके हैं। कुछ और भी सीटों के बारे में बात करते हैं। मैंने अररिया पूर्णिया का आपको बता दिया है। किशनगंज को देखते हैं कि किशनगंज में क्या रहा है अभी तक। किशनगंज में भी ऑफिशियली अब घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है। किशनगंज में मोहम्मद जावेद, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत हासिल की है 59,692 वोटों से। ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मोहम्मद जावेद। यहाँ अख्तरुल ईमान साहब का ही बहुत नाम लिया जा रहा था कि अख्तरुल ईमान साहब एआईएम के जो कि उम्मीदवार थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा था कि क्या वो इस बार जीत सकते हैं या जीतेंगे। अख्तरुल ईमान साहब के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा रहा है, लेकिन इस बार जो है यहाँ से किशनगंज की लोकसभा सीट से जीत हासिल की है मोहम्मद जावेद ने 59,692 वोटों से। दूसरे नंबर पर रहे हैं मुजाहिद आलम साहब, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल, यूनाइटेड जनता दल जो है, उनके उम्मीदवार थे, और ये भी वही 59,692 वोटों से ये हारे हैं और ये दूसरे नंबर पे रहे थे। कुछ और भी सीट देखते हैं। सुबह से मैं आपको बता रहा था एक सीट हैदराबाद की, जिस पे अक्सर सीमांचल के लोगों की निगाह रहती है कि हैदराबाद में कौन जीत रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस सीट को भी लोग अपनी निगाह में रखते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो वहाँ की सीट की अगर मैं आपको बताऊँ तो असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ से बहुत भारी मार्जिन से जीते हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो है पहली बार इतने वोट लाए हैं, मतलब 6,61,981 वोट लेके आए हैं वो, और ये बताया जा रहा है कि ये उनका फ़र्स्ट टाइम है जब वो इतने वोट लेके आए हैं। तो वहीं उन्होंने जीत हासिल की है 3,38,000 वोटों से, और जो 2 नंबर पे रही हैं वो हारी हैं अभी 3,38,000 वोट से। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो एक लेडीज़ है जिनका नाम आपको याद होगा, लता कोमोले करके नाम है उनका, और बहुत ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे वायरल भी रही हैं। तो वो हार चुकी हैं और ऑफिशियली ये सब कुछ ऐलान हो चुका है। अभी मैं जो भी आपको नंबर बता रहा हूँ ये वो नंबर है जो ऑफिशियली चुनाव आयोग की तरफ से बता दिया गया है, उनकी वेबसाइट पे है कि हाँ अब ये लोग चुनाव जीत चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी लोकसभा की। यहाँ मैं बात कर लूँगा अभी आपसे कटिहार के बारे में कि कटिहार भी सीमांचल में आता है, और कटिहार भी एक बहुत चर्चित सीट रहा चुनाव से पहले। वहाँ से भी अब का जो फाइनल रिज़ल्ट है उसमें तारिक अनवर साहब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। करीब 49,863 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है, ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और जो दूसरे नंबर पे रहे हैं वो है
जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चंद्रा गोस्वामी इनका नाम है और ये 49,863 वोट से हारे हैं। ये दूसरे नंबर पे रहे थे। ये कटिहार की बात मैंने आपको बताई। तो और अगर हम अभी बात करें कि कितनी सीटों पे बीजेपी जीत चुकी है और कितने पे बाकी है, इस तरह की अभी भी कुछ चीज़ें चल ही रही है, चूँकि पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। तो देखिए अभी बीजेपी जो है 240 सीटों पे है कि 240 सीट बीजेपी की अपनी आ सकती है, वहीं कांग्रेस की 99 मतलब 99 सीटें आ सकती है और एसपी मतलब समाजवादी जो पार्टी है वो 37 सीटें ला सकती है। इसी तरह से जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो उनके बारे में कि वो 29 सीटें ला सकती है। जेडीयू 12 सीटें, मतलब लगभग इनकी ये सीटें कंफर्म हो चुकी है। मैं आपको बता दूंगा कि अभी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हो सकता है कि कंफर्म ना हो पाए। जैसे कि मैंने बीजेपी के बारे में देखा है कि 240 जो सीटें हैं उसमें से कुछ सीटें ऐसी दिख रही है मुझे जो कि हो सकता है कि बीजेपी उस पर कामयाब ना हो पाए। जैसे कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें ना सिर्फ अभी कुछ ही वोटों का फ़र्क बस रह गया है कि मतलब जैसे अगर एक सीट है जिसमें मैं आपको दिखा पाऊँ, अगर 4,000 से कम का जो फ़र्क रह गया है, ऐसी सीटों पे ये उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से एक अपनी सीट और कम कर दे। जैसे एक सीट है जिसमें 1884 वोट का सिर्फ फ़र्क रह गया अभी, ये है कानेर की सीट है। कानेर की सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे है लेकिन सिर्फ 1884 वोट से। तो ये एक सीट ऐसी हो सकती है जिसमें बीजेपी अपनी एक सीट खो भी दे। तो आप ये मान के चलिए लेकिन कि 240 अगर बीजेपी को अभी तक आती दिख रही है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो 239 या 38 पे आके बीजेपी रुक ही जाएगी, उससे नीचे तो नहीं जाएगी। वहीं कांग्रेस को अगर हमें अभी 99 दिख रहा है तो कांग्रेस के पास भी ऐसी कुछ सीटें हैं जिसके बारे में डाउट है। जैसे जो भी सीट ऐसी है जिसमें 2,000-3,000 का फ़र्क रह गया है, अभी 2-3 सीटें ऐसी है जिसमें 4,000 तक का फ़र्क दिख रहा है कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनकी सीट में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक शोभा दानिश करके नाम है, वो जो है सिर्फ 4,714 वोट से आगे हैं। तो ये वो सीटें हैं जिस पे हम ये सोच सकते हैं शायद कि अभी आगे पीछे कुछ हो जाए। लेकिन ऑल ओवर जो मैंने आपको बताया कि ये जो सीमांचल का एरिया था, इसमें सारी सीटों का मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन किस सीट से जीत चुके हैं और यहाँ पे सब कुछ ऑफिशियली हो चुका है कि ये आपके उम्मीदवार थे और ये जीत चुके हैं। अब बात रहती है कि सरकार किसकी बनेगी, तो इसको लेके अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि रिज़ल्ट्स इस तरह से आ रहे हैं कि सरकार दोनों में से किसी की भी बन सकती है। अभी एक तेलंगाना की पार्टी है उनसे और नीतीश कुमार जो हैं उनसे लगातार दोनों तरफ के लोग संपर्क में हैं और ये बताया जा रहा है कि न्यूज़ में कि नीतीश कुमार को भी लेके आम आदमी पार्टी और जो बड़े सीनियर लीडर है इंडिया गठबंधन के, वो लगातार कांटेक्ट में है और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते हैं, चूँकि ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार ही वो आदमी थे जो है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ पूरे देश भर में एक आवाज़ उठाई थी। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास एक अच्छा ऑप्शन है कि वो इंडिया गठबंधन को चुने। अगर ऐसा वो कर लेते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि सरकार किन की बनेगी। इसके लिए हमें भी शायद आज रात भर का भी और फिर आगे 1-2 दिन का भी इंतज़ार करना होगा। उसके बाद ही कोई बता पाएगा कि सरकार किन की बनेगी। तो ये कुछ सीट के आंकड़े थे, मैंने सीट के आंकड़े आपको बताया जिसमें कि सीमांचल की सारी सीटें हमारी क्लियर हो चुकी है और बाकी सीटों पे अभी भी मंथन जारी है। बस कुछ सीटें ऐसी हैं, हो सकता है कि वो भी 1-2 घंटे के अंदर सारी सीटें फाइनल हो जाएँ। तो आप हमें देखते रहिए इसी तरह हमारे चैनल पर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और इस तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब भी अगर रिज़ल्ट फाइनल हो जाता है और जब भी वो देखेंगे हम कि सरकार किन की बनने वाली है, वो सारी खबर हम आपको पल पल की ज़रूर पहुंचाएंगे।